बहुत बड़ी डील की बात की जा रही है कि शरीफ खानदान की दो बड़े जर्नल के साथ डील हो चुकी है। और ये डील है क्या और ये किसने करवाई, ये तमाम चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कर रही हैं। ये तमाम तफसीलात आज आपके सामने रखूंगा। डीएनपी फास्ट न्यूज यूट्यूब चैनल्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। बरकत जलाली मुकद्दस नाम में देखने सुनने वाले तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं सलमान मसीह डीएनपी फास्ट न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। शरीफ फैमिली की फिर से दो बड़े जर्नैलों के साथ डील हो गई है और ये खबर मार्केट में बहुत तेजी के साथ फैल रही है। और ये डील किसने करवाई और इस डील की हकीकत क्या है और ये खबर किसकी तरफ से आई है, ये तमाम चीजें मैं आज आपके सामने रखूंगा। खबर यह है कि शरीफ खानदान की डील हो चुकी है दो बड़े जर्नैलों से। और वो जर्नैल कौन है, ये अभी तक तो ये बात खुफिया रखी जा रही है। लेकिन एक बात कंफर्म जो मार्केट में इस वक्त बहुत तेजी के साथ फैल रही है कि डील हो चुकी है। अब इस डील का नतीजा क्या है? एक तो नवाज शरीफ साहब कभी वजीर आजम नहीं बनेंगे, दूसरा शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने की झंडी जो है, उनको टिकट जो है वो दे दिया गया है। ये बहुत बड़ा राज एतजाज अहसन साहब ने अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में पावर प्ले में इसका खुलासा किया और ये राज फाश भी किया। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान हमेशा इसी तरीके से डील कर लेता है और डील करने के बाद एक दूसरा दरवाजा इन्होंने रखा हुआ है, वहां से ये चोरी से निकल जाते हैं या बीमारी का बहाना बनाते हैं या किसी ना किसी तरीके से ये भाग जरूर जाते हैं। और इसकी बहुत सारी मिसालें आपको माजी में मिल जाएंगी। डील किसने करवाई? ये डील जो हमारे जराए की जानिब से इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये डील जुबैर उमर साहब ने करवाई है। जुबैर उमर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा नाम और उनके रहनुमा भी हैं। और एक बात और आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है कि आप देखें कि कुछ दिन पहले यास सादिक साहब जो हैं वो लंदन में थे और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका गवर्नर वो भी लंदन में मौजूद हैं। उसके बाद अब तरीन साहब भी वहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि पहले नवाज शरीफ साहब परवेज इलाही साहब को फोन करते हैं, उसके कुछ दिन बाद बाजवा साहब परवेज इलाही साहब को कॉल करते हैं। तो ये कुछ ताने बाने मिलते हुए नजर जरूर आते हैं, लेकिन इसको आप फाइनली या हतमी शक्ल इसको अभी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये सब चीजें आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जब भी इमरान खान साहब के ऊपर जितनी बड़ी मुसीबत आई है वो उतनी ही आसानी के साथ दूर चले गई है। लेकिन एक बात इमरान खान साहब की है, वो किसी भी तरीके वो कहते हैं कि मैं इन चोर खानदानों के साथ डील नहीं करने वाला, ना मैं आज करूं ना मैं कल करूं। अगर मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, मुझे हुकूमत की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। लेकिन क्या उन्हें इस बात का मैसेज मिल चुका है कि आने वाले वक्त जो आने वाला 3 महीने या 4 महीने बड़े अहम है। अब एक और चीज अगर सोचें तो जो मेरी जाती राय है कि पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च है वो अब आगे क्यों गया, कि ये क्या वाकई ये उसी डील का नतीजा तो नहीं हो सकता है? कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े सहाफत के गुरु हैं वो यही बात अब करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इत्तेजाज अहसन साहब जैसे बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और वो बड़ी हक के ऊपर हकायक के ऊपर बात करते हैं। और इसी तरह साबर शाकिर साहब भी आजकल 2 दिन हो गए वो भी तनकीद कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे। लेकिन उन्होंने बात ये की है कि मैं इमरान खान साहब की जात के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर तनकीद जरूर करूंगा, लेकिन उनकी भी नहीं, उनके वुज़रा की। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कुछ खामियां जरूर हैं लेकिन मैं उन चोरों का भी दफा नहीं करूंगा। तो ये सब कुछ चीजें अब इस बात का नतीजा अखज़ करती हैं क्या वाकई ही डील हो चुकी है। तो ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी और देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन जो भी हो इस मुल्क के हक में हो, चाहे डील हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान का जो पहिया जो अब चल पड़ा है वो रुकना नहीं चाहिए।